साथियों नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि बहानेबाजी भी एक बीमारी है? इसका शीघ्र उपचार करना क्यों आवश्यक है? मैं राजेंद्र भाटिया आज इसी विषय पर आपके साथ वार्ता करूंगा। कितने ओछे हैं वे लोग जिनके पास धैर्य नहीं है। वह कौन सा घाव है जो धीरे धीरे अच्छा ना हो? धैर्य प्रत्येक संकट के लिए रामबाण औषधि है। इस संबंध में एक और बात उल्लेखनीय है, वह है संकटों और तकलीफों को सहन करने का अभ्यास। पहलवान हजारों दंड बैठक प्रतिदिन निकालते हैं, परंतु निकालते हैं स्वेच्छा से। इससे बल, पराक्रम और प्रसन्नता दोनों ही बढ़ते हैं। परंतु यदि किसी को दंड के रूप में सैकड़ों दंड बैठकें निकालने को कहा जाए तो वह भारी संकट मानेगा। संकट को स्वेच्छा से बर्दाश्त करने का अभ्यास डालना वह संकट को कठोर नहीं रहने देता और चरित्र को भी ऊंचा करता है। दुख को स्वेच्छा से और ज्ञानपूर्वक इस बुद्धि से सहन करना दुख को कम करने में सहायता देता है। दुर्बलता कहती है छोड़ दो और मर जाओ। यह आसान है, परंतु धैर्य कहता है सहन करो और आगे बढ़ो। जितने जितने धैर्य के बल से हम असफलता जनित निराशा को दमन करते हैं, उसी अनुपात में हमारी शक्ति उसी प्रकार बढ़ती जाती है जिस तरह एक पहलवान की शक्ति दूसरे पहलवान से जूझकर बढ़ती है। असफलता के आगे दबने से आगे बढ़ने की तो बात ही जाने दीजिए, शरीर में मौजूद शक्तियां भी नष्ट हो जाती हैं। सफल लोगों की जिंदगी का यह अध्ययन, सफल लोगों की जिंदगी का यदि अध्ययन करें तो आपको एक बात पता चलेगी कि असफल लोग तो बहाने बनाते हैं, सफल व्यक्ति भी वही बहाने बना सकता है, परंतु वह बहाने नहीं बनाता है। किसी बीमारी की तरह बहानेबाजी का वक्त पर सही इलाज न किया जाए तो हालत बिगड़ सकती है। विचारों की इस बीमारी का शिकार व्यक्ति इस तरह से सोचता है, मेरी हालत इतनी अच्छी नहीं है जितनी कि होनी चाहिए। अब मैं लोगों के सामने अपनी इज्जत बचाने के लिए कौन सा बहाना बना सकता हूं? बुरी सेहत, शिक्षा का अभाव, ज्यादा उम्र, कम उम्र, बदकिस्मती, व्यक्तिगत विपत्तियां, बुरी पत्नी, माँ बाप की गलत परवरिश, असफलता की बीमारी से पीड़ित व्यक्ति जब किसी अच्छे बहाने को चुन लेता है तो फिर वह इसे कसकर जकड़ लेता है। फिर वह इस बहाने के सहारे लोगों को और खुद को यह समझाता है कि वह जीवन में आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा है। और हर बार जब वह बीमार व्यक्ति बहाना बनाता है तो वह बहाना इसके अवचेतन मन में और गहराई तक चला जाता है।
जब हम उसमें बार बार दोहराव की खाद डालते हैं तो विचार, चाहे वे सकारात्मक हो या फिर नकारात्मक, ज़्यादा तेजी से फलने फूलने लगते हैं। शुरुआत में बहाना बनाने का रोगी जानता है कि उसका बहाना कमोबेश झूठ है, परंतु वह जितनी ज्यादा बार अपने बहानों को दोहराते हैं उतना ही उसे लगने लगता है कि यही सच है और यही उसकी असफलता का असली कारण है। सफलता की राह में अपने चिंतन को सही दिशा में ले जाने के लिए सबसे पहले तो आपको यह कदम उठाना होगा कि आप बहानेबाजी से बचाव के लिए वैक्सीन लगवा लें। यह इसलिए जरूरी है क्योंकि बहानेबाजी एक ऐसी बीमारी है जो इंसान को जिंदगी भर सफल नहीं होने देती है। बहानेबाजी की बीमारी कई तरह है, परंतु मोटे तौर पर यह 4 प्रकार की होती है। सेहत की बहानेबाजी, बुद्धि की बहानेबाजी, उम्र की बहानेबाजी और किस्मत की बहानेबाजी। लोगों को कहते हुए सुना होगा, मैं क्या करूं, मेरी तबीयत ही ठीक नहीं रहती। यह सेहत की बहानेबाजी है, यह सेहत की बहानेबाजी है। कई लोग बिना किसी बीमारी के बहाने मिल जाएंगे। कई लोग बिना किसी बीमारी के कहते मिल जाएंगे, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, परंतु कई लोग बीमारी पर जोर देकर अंडरलाइन कर देते हैं और फिर विस्तार से आपको बताते हैं कि उनके साथ क्या गड़बड़ है। बुरी सेहत को लेकर हजारों बहाने बनाए जा सकते हैं और उनसे यह सिद्ध भी किया जा सकता है कि अपनी बीमारी के कारण ही आदमी वह नहीं कर पा रहा है जो वह करना चाहता है। अपनी बीमारी के कारण ही वह बड़ी जिम्मेदारियों का बोझ नहीं ले पा रहा है। इसी कारण वह वैसा भी नहीं कमा पा इसी कारण वह पैसा भी नहीं कमा पा रहा है और इसी कारण वह सफल भी नहीं हो पा रहा है। बहानेबाजी करने वालों का बहाना क्या सचमुच सही होता है? जरा एक पल के लिए सोचें कि बेहद सफल लोग भी अपनी सेहत का रोना रो सकते थे, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। सोचकर देखें, बहानेबाजी क्या मूर्खतापूर्ण नहीं है? क्या हम अपना ही नुकसान नहीं कर रहे हैं? प्रिय साथियों, हमारा उद्देश्य इन वीडियोस के द्वारा लोगों में जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण एवं जिज्ञासा पैदा करना है। कृपया वीडियो पूरा देखकर विचार करें, क्या यह आपके लिए उपयोगी है? यदि हाँ, तो कृपया लाइक, शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा भी उत्साह बढ़ाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।